उपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। स्वामी विवेकानंद इस श्लोक का बहुत प्रयोग किया करते थे। विवेकानंद बहुत बुद्धिमान थे, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा थी, मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। और मेमोरी स्ट्रांग अगर करना है तो एक फार्मूला है, अपने पेट का डाइजेशन सही रखिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा बारंबार पानी पीते रहिए, चिंता मत कीजिए, गहरी नींद सोइए। ज़्यादा सोओगे तादाद से ज़्यादा तो दिमाग आपका शरीर जागने के बाद भी सोता रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा भी मत सोइए। और बहुत कम सोओगे तो आपका दिमाग रिलैक्स नहीं पाएगा, रेस्ट नहीं पाएगा, तो आपका दिमाग मेमोरी वीक कर देगा। इसलिए थोड़ा उसे सुलाना भी जरूरी है, गहरी नींद सुलाना जरूरी। शरीर से व्यायाम नहीं करोगे, लंबी सांस नहीं खींचोगे, फुल ऑक्सीजन आपके ब्लड में नहीं पहुंचेगी, फिर ऑक्सीजन सर्कुलेशन करके माइंड में नहीं पहुंचेगी, तो आपकी स्मरण शक्ति वीक हो जाएगी। इसलिए लंबी सांस लेना चाहिए। कितने लोग ऐसे सांस धीरे धीरे लेते हैं, नाक पुन पुन करते हैं। अरे जोर से खींच लो, ये नाक का इतना बड़ा छेद है, इसमें खींचो बिल्कुल पाइपलाइन की तरह। मैं सभी संतों को वहां खिंचवाता हूँ, सांस खिंचवाता हूँ ना, ऐसे सुदर्शन क्रिया करा देता हूँ। तो आप लंबी सांस लें, जोर से सांस लें, तो स्मरण शक्ति घटेगी नहीं। जैसे मेरी स्मरण शक्ति है अभी तक घटी नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल जैसी की तैसी पहले जैसी। स्मरण शक्ति आपकी घटने ना पाए, इसके लिए थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का भी पालन कीजिए। और इसके लिए थोड़ा सा जामफल खाइए, जामफल सुबह सुबह, और गाजर और थोड़ी मूली और थोड़ा सा केला, एक केला। ये फल 24 घंटे में थोड़ा सा आपके पेट में जाना चाहिए। मॉर्निंग में थोड़ा सा फल जाए, और दोपहर में सलाद जाए, और शाम को तो हल्का भोजन लीजिए। कभी कभी अर्ध व्रत रहिए, सुबह नाश्ता कर लीजिए, दोपहर में व्रत रहिए, और शाम को फिर खा लीजिए, कभी कभी, रोज नहीं। और यदि भूख ज़्यादा लगे तो फिर खा लीजिए। और थोड़ा हंसना शुरू करिए। ये जो गुम सुम बैठते हो आप, ऐसे बैठते हो जैसे मुंह में हवा भरी है, अंदर गुब्बारा जैसा मुंह बना के। बबलू राम मत बनो, बबलू डबलू। थोड़ा हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, खुश रहे। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि परिरोतिष्ठते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि कंसंट्रेट होती है, स्थिर होती है, बुद्धि एकाग्र होती है, और उसकी बुद्धि चंचल नहीं होती, उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है। एकाग्र और कुशाग्र दो बातें हैं। कुशाग्र का मतलब होता है अग्र माने आगे, और कुश माने कुश। कुश होता ना एक पौधा, वो पैर में चुभ जाता है, कुश की नोक। कुश की चटाइयाँ बनती थी पहले, अब तो कुश को भी सब खत्म हो गया। कुश न लौ रहे न कुश रहे, केवल कंडा भूस रहे। सब खत्म है, क्योंकि इतने जोर से सब ट्रैक्टर मशीनें चलती हैं, सब जड़े खोद के सब खत्म कहानी, सब मकान बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है, बहुत यहाँ जनसंख्या हो चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कबीर कहते हैं कि जैसे कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। चाणक्य कहते हैं, पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे वहिन्नी पयोघृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता तथा। और जितने महान पुरुष हैं, मैं वेदों को भी अध्ययन किया हूँ, सब जगह यही बात बताई गई है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जब आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा ही परमात्मा है,
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। अर्थ बताने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं श्लोक बोल देता हूँ, अर्थ ढूंढना जाकर किताब में। अब ये मत सोचना अर्थ मालूम नहीं इसलिए नहीं बता रहे। अरे इतना कठिन श्लोक मालूम तो अर्थ में क्या बात है, लेकिन टाइम क्यों पास करूं उसमें। बस इतना भाव समझो कि इस हृदय मंदिर में जिस समय वाल्मीकि जी से राम ने पूछा है कि मैं निवास कहाँ करूं, देखिए राम भगवान भी सलाह लेते थे। भरद्वाज के पास जाकर सलाह लिया कि मुझे गंगा पार होना है, तो मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, नदी पार करनी है, जमुना जी है, आगे बताओ आगे का प्रस्थान किधर करूं। आप महात्मा हैं, जंगल में रहते हैं। तो भरद्वाज ऋषि त्रिवेणी संगम के तट पर गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में रहते थे। भरद्वाज बसहि प्रयागा। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से चित्रकूट जाइए और ये नदी पार करना पड़ेगा, इसमें नाव नहीं चलती, जहाज नहीं चलता है, आपको स्वयं अपना बेड़ा बनाना पड़ेगा और स्वयं खेना पड़ेगा और स्वयं पहुँचना है। और वहाँ जाकर के वाल्मीकि के आश्रम पर जाना। वो मेरे संत हैं, संत में परिचय होता है, प्रेम भी होता है। अब कोई संत ऐसा झरसुआ हो, ईर्ष्यालु हो, दुष्ट टाइप का, तो प्रेम परिचय सब खत्म भी हो जाता है लेकिन ऐसे संतों में रहता है। हमारे पास भी कई संत फोन कर देते हैं कि ये व्यक्ति आ रहा है, इसको आप संभालना। हर्षानंद महाराज हमें फ़ोन कर देते हैं, कभी कभी और संत फ़ोन करते, दूसरे पंथ वाले करते, नागा लोग कर देते हैं। नागा लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और कहते हैं कभी सेवा का मौका दीजिए। तो क्या सेवा करोगे? अरे बोले जो ज़रूरत हो, कोई ऐसा तंग वंग करता हो तो हम आ जाएंगे, 2-3 हज़ार नागा, तलवारबाजी कर देंगे। हमने कहा नहीं यहाँ ज़रूरत नहीं, भंडारा खाना हो तो आ जाओ। प्रयागराज में भी नागा बाबा आए थे, वो भी बड़े विद्वान थे नागा बाबा, और बैठे आकर के उनका मैंने बड़ा सम्मान करवाया और आदर किया। उन्होंने प्रवचन भी सुनाया, भजन भी गाया, खुश भी हुए। प्रेम तो सभी से करना चाहिए। देखिए पंथ वंथ का भी ज़्यादा वाद विवाद मत फैलाओ। ये मत देखो ये कौन पंथ है, कौन क्या है, कहाँ से आया गया, चेला चपेला। आप प्रेम करोगे वो आपका ही हो जाएगा। बस प्रेम में वो शक्ति है कि वो सब अपना ही हो जाता है, सब अपना हो जाता है। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते, जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते। बहु विधि के लिकराय, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। संत कबीर इस जीवात्मा को हंसा कहते हैं। हंस पंछी का उदाहरण प्रायः आध्यात्मिक क्षेत्र में उपस्थित किया जाता है। हंस में क्या विशेषता होती है? हंस सारग्राही होता है। सारग्राही का क्या तात्पर्य होता है? सारग्राही का अर्थ होता है साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए।
सारग्राही का अर्थ है विवेकवान होना। धान में से चावल निकाल लेना और चावल पकाकर खाना, ये सारग्राही है। और भूसी खाना और चावल फेंक देना, ये असारग्राही है। हंस, चाणक्य कहते हैं हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात्। गौर करना, संस्कृत का श्लोक है ये। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीमांबुमध्यात्। हंसो यथा क्षीरमीमांबुमध्यात्। क्या तात्पर्य? चाणक्य कहते हैं अनंत शास्त्र है और बहुत सी विद्याएं हैं और समय थोड़ा है और बहुत सी बाधाएं हैं। बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत सी बाधाएं हैं, अनंत शास्त्र हैं और समय थोड़ा है। इतने शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, इसमें ऐसे कोई बिरले होगा जो पूरी गीता पढ़ा हो? हाथ उठा सकता है? कोई नहीं, झूठ बोलना नहीं। कोई बिरले होगा जो पूरी रामायण पढ़ा हो? खरीद लिया है लोगों ने, सुरक्षित घर में रख लिया है, और दिवाली होली के दिन जब सफाई होती है तो रामायण गीता को भी झाड़ झूड़ के रख देते हैं कि सुरक्षित रहे। और बीजक, कबीर का जो ग्रंथ बीजक है, उसको भी कोई बिरले पूरा पढ़ा। संत लोग तो पढ़ चुके, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम तो रामायण भी पढ़े हैं, गीता भी पढ़े और 11 उपनिषद पढ़ा, चाणक्य नीति, विदुर नीति और चारों वेद, ये सब मैंने दर्शन किया है। और सबसे रुचिकर सब्जेक्ट मेरा है पढ़ना। पढ़ने में मुझे आनंद आता है। बहुत बढ़िया सेटिंग हुई महाराज जी। और आपको भी स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से अपने जीवन के बारे में ज्ञान होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं समय थोड़ा है और शास्त्र बहुत, और उस थोड़े समय में भी बाधाएं बहुत, विघ्न बहुत। कहीं तो बीमारी आती है, कहीं तो वर्षा होती, कहीं मच्छर काटते, कहीं मक्खी काटती, कहीं कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, तुम पढ़ रहे हो पीछे से मच्छर काट लेता है, कहीं बिजली चली गई, कहीं अंधेरा हो गया, कहीं इमरजेंसी लाइट भी डिस्चार्ज हो गई, कहीं खो भी गई, फूट गई तो किसी ने फेंक दिया पिछवाड़े ताकि ढूंढे न मिले। बहुत बात है। कहीं परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम, उस उलझन में तुम पड़े रहो। कहीं गाड़ियां मिस्टेक कर गई, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। कहीं ससुराल में कुछ चक्कर फंस गया तो उसमें भी आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि जो ससुराल को संभाल ले तो पूरा वो भारत देश संभाल सकता है। ससुराल पूरी इंडिया है वो। और ससुराल में जो राष्ट्रपति बैठा है ना, वो लेडीज है, वो सासू है। अरे वो रामनाथ कोविंद नहीं है जो भज गोविंदम रामनाथ कोविंदम। अरे वो सासू सांस रोक देगी वहीं अगर खुश नहीं हुई। ससुराल को संभालना बहुत बड़ी कला है। और जो ससुराल को तुमने संभाल लिया
वाइफ को संभालने की जरूरत ही नहीं। हर वाइफ चाहती है कि मेरा पति मेरी माँ से प्रेम रखे, मेरे पिताजी का आदर करे और मेरे मायके की प्रशंसा करे। बस तुम इतना फार्मूला अगर सीख लो तो घर में तो रोज पकौड़ी खाओ चाहे समोसे खाओ, सब मिलेगा। और कितने पति लोग ऐसे हैं कि क्रोध में आकर के अपनी पत्नी की माँ को भी गाली दे देते हैं और उसके बाप को कहते हैं, उसको बोलते हैं तू मूर्ख, तेरे माँ बाप भी मूर्ख हैं पक्के। इस तरह बोल दिया तो समझ लो आपने एटम बम विस्फोट किया। ऐसा कभी नहीं बोलना है। मिट्टी तो मिट्टी होती है मानता हूं, लेकिन ये मिट्टी कभी कभी सोना पैदा करती, कभी चांदी, कभी हीरा, कभी लोहा, कभी जस्ता, कभी अभ्रक, कभी कोयला। मानता हूं तुम्हारी पत्नी के माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने सोना जैसी, चांदी जैसी तुम्हें लड़की पैदा करके तुम्हारी वाइफ बना दिया जो लाइफ भर तुम्हारा साथ देगी। इसलिए उसके माँ बाप को कभी ऐसा नहीं बोलना है। साहिब बंद तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश्च। समय थोड़ा है, उसमें भी विघ्न बाधा बहुत है। कभी आपका शरीर बीमार होता है, कभी सिर दर्द होता है, और कभी अपना मन चिंता और टेंशन में रहता है तो भी स्वाध्याय नहीं हो सकता है। चाणक्य कहते हैं यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्।